हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकता। गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के प्रावधान रद्द किए गए हैं। वही लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया है। पहली फोटो सामने आ गई। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के मर्डर का आरोपी है। इसका विजुअल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीतीश का इस्तीफा हुआ, अब 10वीं बार लेंगे शपथ। दोनों डिप्टी सीएम रिपीट किए जाएंगे। गांधी मैदान में समारोह हो रहा। पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम शामिल हुए। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार किस प्रकार से शपथ लिए और ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी में शामिल हुए हैं। मानवता को बताया सबसे बड़ी जाति। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा के 100वीं जन्म शताब्दी मनाई गई है। इसमें राजनीतिक हस्तियों के अलावा कई सेलेब्स भी हिस्सा लिए। इस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे हैं। सलमान और शाहरुख खान का वायरल डांस। ओ जाने जाना पर गाने पर डांस किया है। दिल्ली के प्राइवेट इवेंट में जमकर थिरके दोनों खान। फैंस बोले करण अर्जुन 2 बनाने की जरूरत है। जरा विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा, 21वीं किस्त का पैसा किसी को नहीं मिला तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि फार्मा रजिस्ट्री और ई-केवाईसी सरकार ने कहा था करवाने को। दोस्तों 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर हुए पैसे। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार ने जोर देने की बात कही है। 21वीं किस्त आई है 19 नवंबर को। अगर आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर का डेटा खतरे में है। प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस जैसी डिटेल लीक हो रही। रिसर्चर्स ने ऐप में खामी ढूंढी है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले 3.5 अरब से ज्यादा यूजर के फोन नंबर खतरे में है। एक बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से यूजर का प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल लीक हो सकती है। रोहित वनडे रैंकिंग में 22 दिन तक नंबर 1 पर रहे। 46 साल बाद कोई कीवी प्लेयर बल्लेबाज जो है वो टॉप पर पहुंचा है। गिल, पंत टेस्ट बैटर्स में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो। बच्चों को गैस चेंबर में डालने के सवाल पर आदेश दिया। पॉल्यूशन पर हर महीने अब होगी सुनवाई। दोस्तों अगर आपको भी पेंशन नहीं मिला तो पेंशन का इंतजार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समाप्त हो रहा है। सबसे पहले दिव्यांग पेंशन आएगी जो कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक मिलेगा। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। निराश्रित पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ, पहले इन पेंशन धारकों को 3,000 रुपए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हर महीने के 1,000 के हिसाब से मिलेगा। आपको बताते चले साल 2026 आने वाला है। ऐसे में पेंशन धारकों को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। योगी सरकार एक बड़ा तोहफा पंचायत चुनाव से पहले दे सकती है। खबर यह है कि हर महीने 1500 पेंशन वृद्धजनों का हो जाएगा। वृद्धजनों के पेंशन के लिए अब आपको कोई आवेदन नहीं करना। फैमिली आईडी कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके परिवार में कोई 60 वर्ष का होता है या फिर कोई भी आस पड़ोस में 60 वर्ष का होता है, वो स्वतः ही जुड़ जाएगा और उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आधार कार्ड में बड़ा बदलाव हो रहा है। आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। फोटो कॉपी में होने वाला मिसयूज रोकने के लिए यूआईडीआई ने बड़ा नियम बनाया है। दिसंबर में लागू हो जाएगा। यूआईडीआई आधार कार्ड नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। भविष्य में आधार कार्ड केवल धारक की फोटो और क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। मतलब उसमें आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि, बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। ऐप में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मतलब कि नए आधार में अब सिर्फ फोटो होगा, क्यूआर कोड होगा, लेकिन आधार संख्या नहीं दिखाई देगी और साथ ही न पिता का नाम, न एड्रेस, ये कोई चीज उसमें दिखेगा नहीं। यूपी में 1.5 साल के बच्चे की पूंछ निकली। चलने छूने पर दर्द से तड़प उठता था। लखनऊ में डॉक्टर ने सर्जरी करके हटाई है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। जी हां, आपको बताएं तो यूपी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1.5 साल के बच्चे के शरीर में पूंछ निकल आई, जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ भी रही थी। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में बुधवार को डॉक्टर ने सर्जरी की है। डॉक्टरों के मुताबिक जन्म से बच्चे की पीठ पर पूंछ निकली थी। पूंछ की लंबाई 14 सेंटीमीटर मापी गई। बच्चे को लेटने पर या चलने पर असहनीय दर्द हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान बेहद सावधानी बरती गई। सर्जरी के बाद बच्चे की कंडीशन में सुधार हो रहा। कुछ दिनों के भीतर ही अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। स्क्रीन पर विजुअल आप देख सकते हैं।
वही दोस्तों जिम में 2 करोड़ का बैन कफ सिरप मिला है। अगर आप अपने बच्चों को इस समय खांसी की दवा पिला रहे हो तो नमस्ते कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजों से बिल्कुल दूरी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, कफ सिरप अपने बच्चों को मत पिलाइए। बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी, वाराणसी में प्रधानपति ने रखवाया था 2 करोड़ का बैन कफ सिरप। ऐसे में जितने भी कफ सिरप हैं भारत में या किसी भी मेडिकल स्टोर पर, सब किसी न किसी रूप में संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे। ऐसे में आप चाहे तो खांसी वगैरह आ रहा है तो घरेलू नुस्खा अपना ले, लेकिन अभी खांसी की दवा देने से बचिए। बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर है। अमेरिकी रिपोर्ट ने इस प्रकार का दावा किया है। वकील विष्णु शंकर जैन बोले यह नैरेटिव युद्ध करा देगा। काशी के संतों ने चेतावनी दी है। दोस्तों अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर ही राम मंदिर बनाया गया है, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन ऐसे में अमेरिकी रिपोर्ट पर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे और विष्णु शंकर जैन ने बोला है कि यह नैरेटिव युद्ध करा देगा। वाराणसी में संकट हनुमान का मुकुट चोरी हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महंत बोले 2 किलो का वजन था, प्रमुख आयोजन पर होता था प्रयोग। वाराणसी के चौक स्थित जो कटरा निची बाग स्थित संकट दहन हनुमान जी का मंदिर है प्राचीन वाला, उसमें चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। मुकुट चोरी होने की जानकारी मिलते ही मंदिर के महंत मनोज शर्मा उर्फ त्रिपुरारी महाराज जो है, इस संबंध में चौक थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दिए हैं। महंत राजू दास बोले मुसलमानों को देश से बाहर कर दो। झांसी में कहा पढ़े लिखे इस्लामिक आतंकवादी बन रहे, मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान दिया है। झांसी में बुधवार को उन्होंने कहा भारत में जितने भी पढ़े लिखे इस्लामिक मुसलमान हैं सब के सब आतंकवादी हैं। देश में जितने मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चला दो। इस प्रकार के बयान आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करिएगा। सोना 1704 रुपए बढ़कर 1,24,010 ग्राम पहुंचा है। इस साल 47,722 रुपए महंगा हुआ है। चांदी 4,414 रुपए बढ़ के 1,58,000 प्रति किलो पर बिक रही है। दोस्तों 19 नवंबर को एक बार फिर से सोना चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई और 20 नवंबर को भी यही हाल रहा। अब सोना 1704 रुपए महंगा हुआ 1,23,884 रुपए पहुंचा है। चांदी भी लगभग 4,500 रुपए महंगी हुई है। अच्छा वहीं पर दोस्तों बहुत सारे लोग SIR डॉक्यूमेंट से परेशान हैं। वो पश्चिम बंगाल से भागने लगे हैं अवैध बांग्लादेशी। कहा कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। SIR शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से मुस्लिम भाग रहे। ICC ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं रहेगा। 6 फरवरी को होगा फाइनल। दोस्तों ICC अंडर 19 का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो 2026 का शेड्यूल आ चुका है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन बॉम्बे और नामीबिया में होगा। आपको बताते चले पहले दिन भारत की अंडर 19 टीम अमेरिका से, जिम्बाब्वे के स्कॉटलैंड से, तंजानिया के वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी। 10 टीमों ने टूर्नामेंट में सीधे एंट्री मारी है। तो कुल मिलाकर 15 जनवरी को USA बनाम भारत का पहला मैच होगा। ऐसे में भारत का ये सारा मैच बेहद अहम है। बाकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO नवदीप रेणुआ ने चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिया है। ऐसे में पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई रोक नहीं सकता। शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। मेडिकल टीम ने अनफिट उनको बताया है। गर्दन में खिंचाव के कारण पहला मैच बीच में ही छोड़ा था। वो मैच भारत हार गया था। साउथ अफ्रीका पहला मैच टेस्ट का जीत गई है। भारत ने रूसी तेल आयात पर लगाम लगा दी है। ट्रंप टैरिफ से पहले ही 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती हुई है। अमेरिका UAE से अब भारत तेल खरीदेगा। तलाक हसन पर सुप्रीम कोर्ट बोला यह सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। यह आविष्कार कैसे करते हैं, ऐसी प्रथाओं पे कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिमों में तलाक हसन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस प्रथा की निंदा की है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी परंपरा स्वीकार की जाएगी। इस भेदभावपूर्ण प्रथा का आविष्कार कैसे किया जा रहा। अच्छा जरा ये विजुअल देखिएगा। शोरूम में LED टीवी चुराने का ये वीडियो आया है। लखनऊ में मालिक के सामने से लेकर भागा, 7 सेकंड में लापता हो गया। जरा विजुअल आप देखिए दोस्तों। लखनऊ में शोरूम में चोर LED टीवी चुरा कर भाग गया। अच्छा दोस्तों ग्रो ऐप के को फाउंडर CEO ललित केसरी भारत के नए अरबपति बन गए हैं। मध्य प्रदेश से स्कूलिंग की है। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। फ्लिपकार्ट में भी काम किया है। स्मार्ट मीटर से परेशान होकर उपभोक्ता कटवा रहे कनेक्शन। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा हालात चिंताजनक है।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 16 मेमू और पैसेंजर गाड़ियां 3 महीने के लिए रद्द की गई हैं। यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। बरेली होकर गुजरने वाली 28 नियमित गाड़ियों को भी 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ट्रेनों का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनों का नाम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देख लें। यूपी में दोस्तों शुरू हो चुका है शीतलहर। तापमान में 2 डिग्री की लगातार गिरावट हो रही। वैज्ञानिक बोले ला नीना का भी असर है, ठंड जमकर पड़ेगी। अब उत्तराखंड महोत्सव में बादाम से महंगा बिक रहा है लहसुन। हल्दी 5000 रुपए किलो बिक रही है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई रोज 2 क्विंटल बिक रही है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी और लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।